देखिए पावर हिटिंग का, तो पावर हिटिंग के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बेस चाहिए होती है। बेस मतलब कि जैसे आप खड़े होते हैं तो जैसे मैं अपनी तरफ से पावर हिटिंग जब करता हूं तो मेरी टेक्निक डिफरेंट होती है, फास्ट बॉलर पे डिफरेंट होती है और स्पिनर पे डिफरेंट होती है। तो मैं अपनी टेक्निक से ही ये बात करूँगा, जैसे फास्ट बॉलर को मैं हिट आउट करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रिप मेरी नीचे होती है, मैं बल्ले को बहुत नीचे से यूँ पकड़ता हूँ, ये वाला, ये मेरी ग्रिप होती है। और जब स्पिनर आते हैं तो उसी को मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर किसी ने देखा नहीं तो आप अगर PSL में मैं जितने भी हिट्स मारता हूँ तो मैं बैट को यहाँ पे से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि स्पिनर पे आपको बॉल की लाइन में पहुँचना होता है, क्योंकि बॉल दूर पड़ता है तो आप पहुँचे तो जितना भी बैट आपका बड़ा होगा वो ईजीली पहुँचेगा वहाँ से। मैं जब जाता हूँ तो मैं ऑफ स्टंप लेता हूँ, जैसे ये ऑफ स्टंप है तो आप बाहर से पूछ लेते हैं कि ऑफ स्टंप, ये गार्ड हो गया, और फिर यहीं पे खड़े हो जाते हैं। और अगर फास्ट बॉलिंग आ रही हो तो ये खड़ा हो गए। पावर हिटिंग जो है ये आपके सबसे पहले तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैंने छक्का, अगर मैं हिट करूंगा तो आउट ना हो जाऊं, ये आपने माइंड में रखना ही नहीं है। आपने ये करना है कि मैंने सिर्फ बॉल को मिडल करना है, और आधा भी आपका मिडल होगा तो वो बाउंड्री से बाहर जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले तो खुद पे यकीन रखना है कि मैं आधा भी शॉट मारूंगा तो ये बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये होती है, क्योंकि अगर आपके माइंड में ना हो कि यार, या आप सोच रहे हो कि यार मैं मारूंगा शॉट तो आउट ना हो जाऊं या मुझे लग ना जाए, इस एज पे ज़्यादातर यही होता है कि यार कहीं बॉल लग ना जाए, ठीक है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बता दूं कि जितना आपके दिल में डर होगा कि मुझे लग ना जाए तो आपको उतनी ज़्यादा लगेगी। जब आप किसी के साथ मैच डालेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगे, मतलब कभी भी नहीं लगेगी, और अगर लगेगी भी तो वो जो है ना, मतलब कहीं बहुत कम एक आधी लग जाएगी। वरना तो फास्ट बॉलर का क्या करता हूँ मैं, ये नीचे से पकड़ के बैट, मेरे माइंड में पहले ही होगा कि मैं आधा लगेगा तो छक्का होगा। ये यकीन आपको होना चाहिए कि मैं बड़ा हिट मारने लगा हूँ, लेकिन आधा भी लगेगा तो पहले आपके माइंड में यकीन हो। फिर जो भी आपकी टेक्निक हो, जैसे मैं खड़ा होता हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होके, फिर आपने बॉल की, जो भी बॉलर आपको बॉल कर रहा होता है आपको ज़्यादा आइडिया होता है कि यार ये कितना तेज़ है, उसकी पेस कितनी है, और ये ज़्यादा बॉल पीछे करता है या आगे करता है, या फील्ड से आप लोगों को आइडिया हो जाता है। आप लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके होते हैं कि आपको फील्ड से आइडिया हो जाता है, तो आपके माइंड में पहले ये भी होता है कि ये बॉलर कहाँ पे करेगा। लेकिन अगर ये ना भी हो तो आपने जस्ट अपनी टेक्निक पे भरोसा करना है, और जो बॉल की लाइन है उसमें जाके आपने बैट को थ्रो करना है उसी लाइन में। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तो आपकी बेस हो गई, और दूसरा आपने जाके सिर्फ उस लाइन में बैट को घुमाना है। लेकिन अब मैं जब भी अपने मतलब मेरी बेस स्ट्रांग होती है और मैं बैलेंस में रहता हूँ तो मेरी पावर हिटिंग होती है। लेकिन जब भी मैं क्या करता हूँ, अक्सर बॉल को बहुत ज़ोर से मारने के चक्कर में मेरा जो फ्रंट फुट है वो ओपन हो जाता है। मैं क्या कर, जब जैसे अब मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब हिट मारने के चक्कर में जैसे यूँ, तो मैं यूँ कर देता हूँ, तो बैलेंस भी मेरा आउट हो जाता है और जो बेस है वो भी मेरा हिल जाता है। तो फिर कभी भी मतलब यहाँ पे मैं अगर 10 शॉटें मारता हूँ तो 10 में से 1 कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर मेरी बेस भी मजबूत हो और मैं लाइन में आता हूँ यहाँ पे, तो 10 में से 6-7 कनेक्ट होती है। 100% किसी की भी कनेक्ट नहीं होगी। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई फुल टॉस भी फेंक रहा हो, अंडर आर्म भी फेंक रहा हो, तो 100% जो है ना वो प्रैक्टिस में भी और मैच में भी मतलब वो कनेक्ट नहीं होगी। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि अगर 10 में से आपके 5-6 बॉल मिडल होते हैं तो ये आपका अच्छा दिन